नमस्ते। आजकल हर हल्की झंझनाहट, हर सपना और हर इमोशनल ब्रेकडाउन को लोग कुंडलिनी अवेकनिंग कहने लगे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे असली डीप कुंडलिनी प्रक्रिया कैसी दिखती है, कि यूएनएसई साइंस ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं और कि यूएनएसआई चीजें ज्यादातर इमेजिनेशन, EGOTRIP या नॉर्मल मेडिटेशन का हिस्सा होती है। साथ में एक ऑनेस्ट चेकलिस्ट भी होगा जिसे आप खुद असेस कर सको कि आप कहां खड़े हो। की टीचर्स और लेखन में कुंडलिनी के प्रोसेस को ब्रॉडली 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है। लेवल 1 सेंसेशंस, अर्ली स्टरिंग, कुछ अनयूजुअल सेंसेशंस, भावनात्मक UTARCHADHAV, एनर्जी ग्लिम्स, लेकिन लाइफ स्ट्रक्चर बहुत नहीं बदली। लेवल 2 पार्शियल अवेकनिंग, एक्टिव राइज, एनर्जी क्लियरली स्पाइन चक्रास से जुड़ी महसूस हो, पैटर्न्स टूटे, आइडेंटिटी में बड़ा शिफ्ट, पर अभी भी इंटीग्रेशन चल रहा है। लेवल 3 स्टेबलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बासन तक कंसिस्टेंट चेंज ए कैरेक्टर, वैल्यूज, पर्पस, फियरलेसनेस, कंपैशन में डीप शिफ्ट, सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग लेवल 1 पर पहुंचते ही खुद को अवेकन मास्टर डिक्लेयर कर देते हैं। की सोर्सेज ये बताते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस कुंडलिनी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है और नॉर्मल मेडिटेशन स्ट्रेस लाइफस्टाइल से भी हो सकते हैं। बॉडी में हल्की झंझनाहट, गर्मी, ठंड, खासकर जब आप नए तरीके से बैठकर ध्यान शुरू करते हो। रैंडम बॉडी ट्विचेस, आंख फदकना, मसल्स का हिलना, मैग्नीशियम कमी, थकान या नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज भी हो सकता है। EKADH पर ध्यान में लाइट देखना, रंग दिखना, साउंड सुनना, ये भी कई प्रकार की मेडिटेशन या सेंसरी प्रोसेसिंग का हिस्सा हो सकता है। इमोशनल कैथार्सिस, 2-3 सेशंस के दौरान बहुत रोना या लाफ रिलीज, लेकिन बाद में लाइफ वैसी की वैसी। लिखने वेल एक्सपर्ट कहते हैं इनके बेस पर खुद को लिनी अवेकन बोल देना जल्दबाजी है, जब तक कि LONGTERM में सोच, व्यवहार और जीवन शैली में गहरा परिवर्तन ना दिखे। अब देखते हैं वो फीचर्स जो कि गाइड्स और जेन्युइन अवेकन प्रैक्टिशनर्स की कहानियों में BAR दिखते हैं। SPI NLINKD, सिस्टेमिक एनर्जी शिफ्ट, स्पष्ट सेंसेशन की एनर्जी रिद के अलोंग मूव हो रही है, सिर्फ लोकल झंझनाहट नहीं। साथ में ऑटोनॉमिक सिस्टम पर असर, सांस, हार्ट रेट, तापमान में बदलाव। आइडेंटिटी शिफ्ट, सिर्फ मूड चेंज नहीं। कई लोग डिस्क्राइब करते हैं कि मैं कौन हूं की सेंस फंडामेंटली बदल गई, ईगो के पुराने पैटर्न्स होल्ड खो देते हैं और एक गहरी विटनेसिंग या स्पेशियसनेस स्थायी बनने लगती है। वैल्यूज और चॉइसेस में ड्रास्टिक बदलाव, नशे, टॉक्सिक रिश्ते, झूठ, ACLFBETRAYL से ऑटोमेटिक दूरी, ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी, ACRVINGORIENTATION APNEAP बढ़ता है। LONGTERM नर्वस सिस्टम रिवाया, समय के साथ स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ती है। HYPERRESCTIVITY घटती है। माइंड नेचुरली ज्यादा साइलेंट और फोकस्ड रहता है, इवन बिना बहुत प्रैक्टिस के। कंसिस्टेंट इनर गाइडेंस बटा इंट्यूशन, इंट्यूशन रैंडम नहीं बल्कि रिलायबल बनती है। लाइफ डायरेक्शन और डिसीजंस में एक डीप इनर नोइंग फील होता है जो बाद में सही साबित होता है। कि स्पिरिचुअल गाइड्स कहते हैं ऑथेंटिक अवेकनिंग का सबसे बड़ा प्रूफ है कैरेक्टर और डेली लाइफ, नॉट सिर्फ एक्सपीरियंसेस या पावर्स। ईगो ट्रैप, नकली मैं जाग चुका हूं के 4 पैटर्न्स। SPECIALSN और BUFLAK सिंड्रोम, THODASA अनयूजुअल एक्सपीरियंस और तुरंत स्टोरी, मैं चुन लिया गया हूं, बाकी सो रही है। असली अवेकनिंग ह्यूमिलिटी लाती है, फॉल्स इन्फ्लेशन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है। शैडो बाईपास, मेरी लिनी उठ चुकी है, इसलिए मुझे थेरेपी, बाउंड्रीज या अपॉलॉजी की जरूरत नहीं। लेकिन बिहेवियर में वही पुराना मैनिपुलेशन, डिसऑनेस्टी, अनरिजॉल्व ट्रॉमा। स्पिरिचुअल फ्लेक्सिंग, हर बात में विजन्स, पास्ट लाइव्स, चक्रास, लेकिन बेसिक प्रॉमिसेस, कमिटमेंट्स और इंटेग्रिटी मिसिंग। इंटीग्रेशन गाइड्स कहते हैं ग्राउंडेड अवेकनिंग कम बोलती है, ज्यादा एम्बॉडी करती है। परमानेंट इमरजेंसी मोड, सालों तक सिर्फ मेरी एनर्जी, नियर सिम्टम्स, नियर डाउनलोड्स पर फोकस, काम, रिलेशनशिप्स और सर्विस ऑलमोस्ट कोलैप्स। जेन्युइन गाइड्स एडवाइस, किसी पॉइंट पर फोकस, ACLFPROCESS से शिफ्ट होकर वर्ल्ड को बेनिफिट पा जाता है। ACLFCHECKLIST अभी आप कहाँ है? एगर इमेज ज्यादा टिक है, सेंसेशंस है, लेकिन लाइफ स्ट्रक्चर मोस्टली सेम, मूड स्विंग्स है,
पर अभी भी ईगो पैटर्न्स वैसे हाई स्ट्रॉन्ग, तो ये अर्ली स्टेज हो सकती है। अगर इनमें ज्यादा टिक है, पिछले 1-3 साल में वैल्यूज, प्रायोरिटीज और रिलेशनशिप्स में बड़ा कंसिस्टेंट बदलाव, इनर पीस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लियर वृद्धि टू डीपर शिफ्ट चल रहा हो सकता है। ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं, बस ईमानदार ACLFREFLECTION की मदद के लिए है। कुंडलिनी अवेकनिंग ना तो सिर्फ एक कूल लेबल है, ना सिर्फ हॉरर स्टोरी, ये एक गहरा, लंबा KABHIMETHA प्रोसेस है जो सही तरह से जिया जाए तो इंसान को अंदर से बादल देता है। अगर ये वीडियो सुनकर तुम्हें लगे कि तुम्हें अवेकन दिखने से ज्यादा जेन्युइनली अच्छी जिंदगी जीने में दिलचस्पी है, तो कमेंट्स में लिखो रियल कूल। वीडियो शेयर करो अनलॉग ऑन के साथ, जो हर छोटी सेंसेशन पर खुद को अवतार समझ लेते हैं। शायद उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि सबसे बड़ा प्रूफ एनर्जी नहीं, इंसानियत है।